सोचिए, क्या होता है जब पूरी दुनिया आपसे कहती है बस तुम्हारी कहानी यहीं खत्म। आज हम एक ऐसी ही लड़की मीरा की कहानी जानेंगे जिसने न सिर्फ अपनी कहानी को सुना बल्कि उसे अपने ही हाथों से फिर से लिखा। तो मीरा जिस दुनिया में पैदा हुई ना, वहां की सोच ही कुछ ऐसी थी। मतलब उसके चारों तरफ लोगों का यही मानना था कि भाई एक लड़की जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती, और यही यही वो पहली दीवार थी जिसे उसे तोड़ना था। मीरा का बचपन कोई परियों की कहानी जैसा बिल्कुल नहीं था। गांव की गरीबी, बीमार माँ और संघर्ष, बस यही थे उसके साथी। लेकिन इन सब के बावजूद मीरा के अंदर ना पढ़ाई की, कुछ जानने की एक ऐसी आग थी जो इन सारी मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जरा सोचिए, वो मीलों पैदल चलकर स्कूल जाती थीं और रात को एक छोटे से दिए की टिमटिमाती रोशनी में अपनी दुनिया को रोशन करती थी। सब कुछ कह सकते हैं कि ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर मीरा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके भविष्य पर जैसे एक अंधेरा सा डाल दिया। सोचिए क्या होता है जब घर का जो एक ही सहारा हो वही टूट जाए। मीरा के पिता, जो उसके परिवार के लिए एक चट्टान की तरह थे, वो बीमार पड़ गए, और बस इस एक घटना ने मीरा की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे अपनी पढ़ाई, अपने सपने, सब कुछ बीच में ही छोड़ना पड़ा। जरा सोचिए उस लड़की के दिल पर क्या गुजरी होगी, जिसके लिए किताबें और स्कूल ही उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी कायनात थे। और सबसे बुरा क्या होता है जब अपने ही आप पर यकीन करना छोड़ दें। मीरा के लिए ये एक बहुत कड़वी सच्चाई थी। हर कोई बस यही कहता था, बस हो गया, इसका भविष्य तो अब खत्म है। तो सवाल ये था कि क्या उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी? क्या वो भी बाकी लोगों की तरह हार मान लेगी? लेकिन मीरा अलग ही मिट्टी की बनी थी। उसने साफ इनकार कर दिया हार मानने से। एक गहरी सांस ली, अपनी किस्मत को चुनौती दी और अकेले ही शहर की ओर निकल पड़ी। एक ऐसी लड़ाई लड़ने जिसके बारे में कोई नहीं मानता था कि वो जीत भी पाएगी। और शहर की दुनिया तो बेरहम थी। उसे धोखा मिला, कई रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ी, ठंडे फर्श पर सोना पड़ा। पता नहीं कितनी ही बार वो अंदर से टूटी, बिखरी, लेकिन घर लौटने का ख्याल उसने एक बार भी अपने दिल में नहीं आने दिया। उसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था, बिल्कुल। और फिर उसी अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण चमकती है। यहीं से कहानी का रुख बदलता है, एक ऐसी जीत की तरफ जो रुपए से बनी थी। जब दुनिया ने उसे कोई रास्ता नहीं दिखाया ना, तो मीरा ने अपना रास्ता खुद बनाया। उसने सिलाई सीखी, एक ऐसा हुनर जिसने उसे सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया बल्कि उसका खोया हुआ आत्मसम्मान भी लौटाया। और फिर आखिरकार वो दिन आया, वो पल जब उसकी मेहनत कमाई बनकर उसके हाथों में आई। एक बहुत छोटी सी रकम थी, लेकिन उसके लिए वो एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। सिर्फ 200 रुपए। पर ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी आज़ादी का पहला बीज था। ये इस बात का सबूत था कि हाँ, वो अकेली लड़ सकती है और जीत भी सकती है। और ये तो बस एक शुरुआत थी। पहला कदम, मीरा ने अपने काम को ऑनलाइन बेचना सीखा। फिर दूसरा कदम, जल्द ही ऑर्डर्स भी आने लगे। और फिर क्या था, जैसे जैसे कमाई बढ़ी, उसने अपनी माँ का इलाज करवाया और अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाया। एक ऐसा घर जो सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि प्यार और कड़ी मेहनत से बना था। लेकिन रुकिए, इस कहानी का असली मतलब पैसों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी है मीरा की असली जीत के बारे में। एक ऐसी जीत जो किसी भी दौलत से बढ़कर थी। देखिए, मीरा अमीर नहीं बने, लेकिन वो मजबूत बने, वो आज़ाद बने, और सबसे बढ़कर उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने वो चीज़ हासिल की जिसे पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। और असल में यही उसकी असली जीत है। एक ऐसी जीत जो बाहरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर की हिम्मत को सलाम करती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि एक सफल जीवन का असली पैमाना आखिर है क्या? वो दौलत जो हम जमा करते हैं, या फिर वो हिम्मत जो हम मुश्किलों में दिखाते हैं? अगर इस कहानी ने आपको अंदर से कुछ महसूस कराया हो तो ड्रीम स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।